नमस्कार दोस्तों। तो ये वीडियो खासकर मेरे उन साथियों के लिए है जो सीजीएल 25 को क्वालीफाई कर चुके हैं, जिनका नाम सीजीएल 2025 की टेंटेटिव रिजल्ट वाली लिस्ट के अंदर है। क्योंकि उनको 13 से लेके 22 के बीच में अभी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए जाना है और उनको चूज़ करना है कि वो फिक्स करेंगे वहाँ पर अपनी पोस्ट को या फ्लोट करेंगे। इसके बीच में बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूज़न चल रही है। तो इसीलिए इस वीडियो को मैं लेके आया हूँ जल्दी में। आप थोड़ा पीपीटी के अंदर जो लिखा है उस पे कम जाइए क्योंकि ये वीडियो मैंने थोड़ा जल्दी में बनाई है। लेकिन मेरे वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्युएबल होने वाले हैं। ये 5 से 7 मिनट आप पूरे इन्वेस्ट कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि पूरे 1 साल की मेहनत आपके इन 2 ऑप्शन पर डिपेंड करती है, फिक्स या फिर फ्लोट। क्या आप करते हैं? अब होगा क्या कि 15,000 बच्चों का करीब-करीब रिजल्ट में नाम है, तो 15,000 में से कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको अपनी डिज़ायर्ड पोस्ट मिल गई होगी, तो वो तो फिक्स करेंगे। लेकिन फिक्स के अंदर भी एक बात है जो उनको ध्यान रखनी है और फ्लोट के दौरान तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी क्योंकि आपके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल चल रहे होंगे, मुझे क्या मिलेगा? कहीं लोकेशन चेंज ना हो जाए, कहीं रैंक चेंज ना हो जाए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से हमको क्या चूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या है फिक्स और फ्लोट की। तो फिक्स का मतलब है आपको जो पोस्ट इस टेंटेटिव रिजल्ट के अंदर मिली है, आप उसको फाइनली एक्सेप्ट कर रहे हैं और कोई भी फर्दर अपग्रेडेशन आप लोग नहीं चाहते हैं। ये तो हो गया फिक्स। फिर बचता है एक ऑप्शन हमारे पास जो कि है फ्लोट। फ्लोट के अंदर क्या है कि आप अपनी पोस्ट को अपग्रेड करना चाहते हैं, यानी आप विलिंगनेस दिखाएंगे अपग्रेडेशन के लिए। अगर वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं, अब ये सवाल ये क्या मतलब है वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं? तो अगर वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं तो आपको पोस्ट अपग्रेड कर दी जाएगी, वरना आपकी सेम पोस्ट तो रहेगी ही रहेगी। अब किस तरीके से क्या-क्या चीज़ चेंज होगी, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो एसएससी ने नोटिफिकेशन निकाला था, अपने नोटिफिकेशन के अंदर ही एसएससी ने एक हिंट दिया था कि हम एक स्लाइडिंग मैकेनिज्म लेके आ रहे हैं, जो कि पैरा 15.4 के अंदर था। क्लियरली इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ नहीं, यही लिखा हुआ है कि वैकेंसीज को मैक्सिमम एक्सटेंड तक भरने के लिए हम ये सिस्टम लेके आए हैं। अब मैक्सिमम एक्सटेंड तक भरने का मतलब कि जितनी ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतनी कम वैकेंसीज खाली जाएँ। अब कुछ लोग इससे अंदाज़ा लगा रहे थे कि दोबारा से एक रिज़ल्ट आएगा तो हो सकता है उसमें नए बच्चों का नाम देखने को मिले। मेरे ख्याल से ऐसा मुश्किल है कि उसके अंदर नए बच्चों का नाम देखने को मिले। यहाँ पर होगा क्या कि उसी के अंदर ही जितने 15,000 बच्चे हैं, उसी को मैक्सिमम यूटिलाइज़ किया जाएगा। अगला नोटिस देखते हैं जो कि एक इम्पोर्टेंट नोटिस था 3 मार्च 2026 का, कि सभी को जिनका भी नाम आया है उनको एक आईवी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के दौरान उनको फिक्स या फिर फ्लोट चूज करना पड़ेगा। अब एसएससी आइडेंटिफाई करेगी उन वैकेंसीज को जो कि इंक्रीज होंगी। अब आप सोचेंगे कि रिजल्ट तो बन चुका है तो वैकेंसी कैसे इंक्रीज होंगी? तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के दौरान जो बच्चा नहीं पहुंच पाएगा उनको एब्सेंट बोल के उन वैकेंसीज को एक फर्दर स्लाइडिंग राउंड के लिए लेके आया जाएगा, जिन बच्चों ने फ्लोट चूज किया है केवल उनके लिए। और मेरिट के बेसिस पर उनको एक हायर पोस्ट दी जाएगी। कैंडिडेट जो फ्लोट चूज करेगा उसको पोस्ट अपग्रेड हो सकती है, यानी उसने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर जो पोस्ट उसे मिली है, फॉर एग्जांपल मान लो उसे ओएस मिली है B33, तो उसने ओएस से पहले जो भी पोस्ट भर रखी होंगी, मान लो एएसओ भर रखे हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भर रखा है, तो उनके लिए वो कंसीडर किया जा सकता है अगर पोस्ट अवेलेबल होती है तो। अगर पोस्ट अवेलेबल होती है और मेरिट में उसका अगर केस बनता है तो उसको वो पोस्ट मिल जाएगी। और अगर नहीं होता है ऐसा तो वो पोस्ट जिस पर वो करंट में उसे एलोकेट हुई है वो तो वो रहेगी ही रहेगी। यहाँ पर बहुत सारी जगह पे बच्चों में ये डाउट आ रहा है कि वो पोस्ट तो नहीं चली जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो पोस्ट नहीं जाएगी, केवल पोस्ट अपग्रेड होगी। अब फिर 8 अप्रैल को एक फाइनल नोटिस आता है जिसमें फाइनल लिखा हुआ था कि एसएससी आइडेंटिफाई करेगी वैकेंसी इंक्रीज होने को। फिर फिक्स और फ्लोट के बाद ये जो अभी रिजल्ट आया ये टेंटेटिव रिजल्ट है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। फिक्स और फ्लोट के बाद एक फाइनल रिजल्ट आएगा 7-8 दिन बाद, जो कि फिक्स होगा, जिसके अंदर सारी पोस्ट फिक्स होंगी। वो पोस्ट फाइनल मानी जाएंगी और उसी के बेसिस पर फिर ई डोजियर्स भेजे जाएंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर। अब यहाँ पर मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ आपको, एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो कि एसएससी ने अपने नोटिस के अंदर दिया था। इस डिक्लेरेशन में क्लियरली लिखा है कि जो बच्चे फिक्स चूज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी रैंक फिक्स हो गई। क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, आई एम अवेयर एंड फर्दर एक्नोलेज दैट द कैंडिडेट लोअर इन मेरिट मे बी अलॉटेड सच हायर प्रेफरेंस पोस्ट इन सब्सिक्वेंट राउंड्स इफ दे ऑप्टेड द फ्लोट ऑप्शन। यानी कि अगर वो फ्लोट ऑप्शन चूज करते हैं तो कैंडिडेट जिनके नंबर फिक्स वालों से कम भी हैं उनसे हायर पोस्ट वो ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने फ्लोट चूज किया है। तो हायर पोस्ट अगर वैकेंसी क्रिएट होंगी तो उनको वो दे दी जाएगी। ये निकलता है यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन जो कि यहाँ पर है। अब डाउट यहाँ पर ये क्रिएट हो रहा है कि भैया आपने ये तो डेफिनेशन बता दी, आपने ये तो बताया नहीं फिक्स चूज करें या फ्लोट चूज करें। तो जिनको अपनी डिजायर्ड पोस्ट मिल चुकी है, फॉर एग्जांपल जो चाहते थे एएसओ एंड सीएसएस मिलना था, या फिर जो चाहते थे कि एएसओ एंड रेलवे मिल जाए, जिनको मिल चुकी है वो तो फिक्स चूज करें।
अब उनकी रैंक फिक्स रहेगी या नहीं, तो ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर फ्लोट करके कोई नीचे प्रेफरेंस वाला बच्चा अगर आपसे ऊपर आता है तो जाहिर सी बात है आपकी रैंक थोड़ी सी नीचे जाएगी। तो रैंक तो चेंज होगी, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, मुश्किल से 10 20 50 का डिफरेंस आ सकता है। अब फ्लोट कैसे चूज करना चाहिए? तो अगर मान लो आपको जो पोस्ट मिली है वो फॉर एग्जाम्पल लोअर ग्रेड पे की है, और ऊपर वाली पोस्ट अगर आपको हायर ग्रेड पे की मिल सकती है और आपको लोकेशन बैरियर जैसा कुछ भी नहीं है, तो आप नो डाउट फ्लोट चूज करिए, क्योंकि हायर ग्रेड पे मिलना एक अच्छी बात है। और अगर बाई चांस नहीं भी मिलता है तो ये पोस्ट तो है ही है, तो फ्लोट के अंदर कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी जो हायर प्रेफरेंस वाली पोस्ट है उसके अंदर कोई ऐसी पोस्ट है जिसके अंदर पोस्टिंग आपको गलत जगह मिल सकती है जो आप नहीं चाह रहे हैं, तब आप थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिए। वरना फ्लोट करने में, जैसा कि बाहर मैंने देखा है टेलीग्राम ग्रुप्स पे बहुत सारा फालतू की बातें फैली हुई हैं कि फ्लोट मत करो, फिक्स करो, फिक्स करो, फिक्स करो। फ्लोट करने में ऐसा कोई दिक्कत है ही नहीं। फ्लोट तो एक आप अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं कि अगर हो गया तो अच्छा, नहीं तो ये वाला तो सिस्टम आपके पास, जो पोस्ट आपको अलॉट हुई है ये तो आपके पास है ही है। मैं खुद फ्लोट करने जा रहा हूँ। सभी दोस्त जो फिक्स करें या फ्लोट करें, जो कुछ भी करें, कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइए। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और कोई डाउट हो आप कमेंट के अंदर लिखिए, मैं कमेंट के अंदर सभी के रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा और आपके सभी डाउट्स को क्लियर करूंगा। थैंक यू। कमेंट जरूर करिएगा कि आप पोस्ट को फिक्स करने जा रहे हैं या फिर आप पोस्ट को फ्लोट करने जा रहे हैं। चलिए, थैंक यू। इसी के साथ विदा लेते हैं, और धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।